पढ़ता है तो नाम याद न रखता है। ये नाम रखना, जैसे कि ये पढ़ा था कथी के बारे में, हर का परिमेयकरण, परि में करण, याद रख मतलब कथी बना रहा है, की चल तो कोई क्या रहता है, कथी पढ़ेगा, हर का परिमेयकरण। अंग्रेजी में अगर चैप्टर लिखल रहेगा तो लिखला रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ऐसा धीमे से बोलने में हम लोग उच्चारण गलती हो जाता है। एक रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक, हर का परिमेयकरण। आप ए में देखो एक टाइम परिमेयकरण का मतलब है तनका से समझ लो कि मतलब कि ओकरे में ओकरे से गुना करके, ठीक, तनका समझ में। हर का मतलब समझ आते, देखो ऐसे लिखल आता है भिन्न के रूप में, एगो ऊपर एगो नीचे। तो ऊपर वाला जो भी संख्या लिखल होगा क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला के हर। तो कितना था पीछे से पढ़ लिया कि ऊपर में जो संख्या होगा क्या बोलेंगे, अंश, नीचे वाला के हर। तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो ये भिन्न में लिख दिए 1/2, तो भिन्न में संख्या 1/2 अंश, आई हर हो गया। आ एकरे में से जो नीचे वाला हर है एक अंग्रेजी में बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक। आ ऊपर वाला के नोमिनेटर, नोमिनेटर ऐसे डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में से हमको किसका करना है, हर का, डिनोमिनेटर का। तो देखो ये ऐसे ट्रांसलेशन बना है, राम का पिता है ना, तो ऑफ वाला बनाए थे, देखो परिमेयकरण के होता है रेशनलाइजेशन, आ का के ऑफ, आ हर के डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या चैप्टर के, तो ई चैप्टर हो गया। आप में होता है कि कैसे क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन रहेगा लिखल की इतने, बस इतने को क्वेश्चन, 1/2, 1/√2 का हर का परिमेयकरण करे, 1/2 का 2 का हर का परिमेयकरण करे, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। या क्वेश्चन ई हो गया, तो इतना वो क्वेश्चन है, वो ऐसे ऐसे भी रहेगा, एकरा में ऐसे भी होगा 2√2 3 और 2 - ऐसे भी हो सकता है। तो आप आखिर मैथ में हम लोग की पढ़ना है, कभी कभी ऐसे नंबर लिखा रहता है, ठीक। देखो अगर हम लिखेंगे यहाँ पर 1/4 लिखे ना, तो सीधा सीधा है, एक पता चल गया कि ये 1 है या 4 है, लिखे ना। अगर अगला एगो और कोई संख्या ऐसे लिख देंगे कि 2/√4, तो ये पता चलेगा कि कितना है से ना, कैसे ना पता था, ये 2 है से 2 है, 2 है, एक निकल रहा है सीधा सीधी। लेकिन अगर ये लिख लेते 1/√2 तो एक सीधा सीधी निकलता है 2 रूट के, मतलब कि हमेशा जो रूट में 2 रहता है ना, तो ई सब जेकर स्क्वायर है तो परिमेयकरण करके जो न पढ़े से जा देता, लेकिन ओकरो कर देवे की है। लेकिन ई सब जो हमेशा नंबर रहता है ना, ओकर मेन वैल्यू निकालबे तो न निकलता है। जैसे अगर √4 है तो कितना होता है 2, लेकिन √2 के कितना होता है, एक ना लिखे, एक को निकलता है सीधा सीधी ना निकलता है, ई सब पॉइंट में निकलते 1.1404 ऐसे निकले है, ठीक। √2 के मान होई है, √3 के भी। तो देखो यहाँ √4 अगर रहते तो एकदम सिंपल हो जाते कि 2 है, तो लिखे नहीं, अगर 1/√4 रहते कथी करेगा, तो ऊपर में एक निकालबे तो कितना होता है 2, तो 1/2 तो सीधा सीधी आ गए, लेकिन सीधा सीधी नहीं, लेकिन ये कितना यहाँ पर 1 है, या नीचे अगर 1/√2 के हम निकालबे तो कितना आता है, ऊपर में 1 और नीचे में 1.4140 कैसे होता है, तो पॉइंट में आ गए, ये पूर्ण वैल्यू नहीं ना होले, जे भी पॉइंट में आवे में ई चल रुकै छै ना, चलते रहे छै मतलब रूट के मान। तो यही कहे कि परिमेयकरण की कैला करिए हर के, तो हमेशा की होता है कि हर वाला में ना ई हर के जे भी नाम होते हैं वो एगो मेन वैल्यू ना रहते, जब मुख्य वैल्यू जैसे ना हमेशा कभी ना कभी कैसे ऐसी रहते, मतलब का मेन वैल्यू निकालबे तो कथी निकलता है, पॉइंटे में निकलता है। ये ले लेकर सके मैं की करे के होय छै, हर का परिमेयकरण। देखो तो 1/, ये हमेशा ही जब एक करे के लिए हर के परिमेय ऐसे करबे ताकि ये दोनों का एक अच्छा सा मान निकल जाए, जो नीचे रूट खत्म हो जाए, या रूट रहे भी तो एक सीधा सीधी वैल्यू निकले, कोई स्क्वायर हो, ठीक, वर्गमूल हो। तो पहले कितना है 1/√2, तो हम की करे ताकि नीचे के रूट खत्म हो जाए, √2 खत्म होकर मतलब एक रूट के मान कितना 1.4 हो ना, तो इतना ना आकर कुछ अच्छा वाला मान है, सीधा सीधी वाला पॉइंट न हो, ठीक। तो ई करे के लिए हमरा की होय छै कि नीचे वाला से ही ओमे गुना करे के छै। देखो 1/2 में नीचे में कितना है √2 है ना, तो ऊपर में √2 से गुना और नीचे में √2 से गुना। ई लेल कि देखो अगर 4 है या में 4 आए में ई तो सेम आ जाते है, अभी कोई ऐसे वैसे देखो एकरा में 4 और फिर 4 से गुना, मतलब कि 4/2 है, ठीक। एकरा में कितना से गुना करिए ताकि फिर गुना करबे तो इतने होते 4/2 ही होते, 2 से तो 2 से गुना करिए तो कितना ले आंसर 4 आ गए।
लेकिन 4 ना एक यहाँ पे 3 नहीं देता से देखो मतलब एकरा में आप कितना से गुना करिए यानी 3/2 में कितना से गुना करे ताकि फिर गुना करेगा ना आंसर 3/2 ही आवे के चाहिए। 4/2 से गुना करबे तो 12/4 तो 3 ना लगे लेकिन 3/2 ना लावे के इतना लावे के ये सोचे के तो 1 4/1 अच्छा चलो मतलब कि कितना आई 3/2 कर ले एमे कितना से गुना करिए ठीक ताकि फिर 3/2 आंसर आवे गए है बस यही सोचे के सबसे यही ई कर ले तो सीख जाते। हाँ जल्दी बोला कितना बोलू एक ना 1/3 कितना ले ऊपर में 3 और नीचे 6 ना ले 2/3 जल्दी बताओ। तो 1 कैसे करते था? हाँ 1 से करते था ना गेले अगर 1 से करिए तो कितना ले ऊपर में 3 और नीचे 2 ना गेले लेकिन आप बताओ कि 1 के छोड़कर आप तो पता चल गया थोड़ा सा कि 1 से करवाई यानी कि अगर वही संख्या में हम 1 से गुना करते उतने नहीं आता है तो ये वो लेकिन आप 1 के छोड़कर बताओ कि कितना से गुना करिए ताकि उतने नहीं आ जाए 6/6 से 6/6 हाँ अगर 6/6 से करबे तो फिर 1 आ गेलै आ तो 3/2 ना गेलै आ ओकरा जगह एगो और सिंपल तरीका है कि 6/6 न रख कर ई जो नीचे वाला हर में रहे ना एकरे दुनो में उतने से गुना कर दो हो ना गेलै हमहु ऐसे हाँ तो ई नीचे वाला के देखो तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4 2 मरतबे 3 मरतबे 3/2 ना गेलै बस यही करना तो वैसी ओहे हमें करे मतलब कि 1/√2 है ओमे हम कितना से गुना करी ताकि फिर हमारे आंसर अतै ना अतै कुछ और अलग नहीं से 6/4 लेकिन ओकर मान कितना है उतने ना है 3/2 के मतलब 1.5 इहो 1.5 रुपया है इहो 1.5 रुपया होते यानी कि 1/√2 में कितना से गुना करिए ताकि जे आंसर अतै ना अलग अतै अलग रूप में लेकिन दोनों के मान सेम है जितना एकर मान होता है उतने ओकर मान एले नीचे जे हर है ओकरा से ऊपर में गुना कर दे ये बस यानी कि नीचे वाला के ना ऐसे गुना कर देवे ये हो गेले हर का परिमेय कर बस अब एक खाली हल कर लेवे के यानी नीचे वाला के ऊपर में और नीचे में गुना कर देवे के भिन्न में लगाकर सेम से आप गुना करे तो 1 से आप ई दिखाई दे रहा नहीं कथी से गुना के कर रूट के गुना सिखला ना तो याद होके चाहिए कि भूलल है ये पिछला रिपीट दे रूट के गुना कर तो याद ठीक अगर 1 से √2 में गुना करबे तो कितना आता है यानी 1 गुने √2 कितना आंसर 2 ठीक बोल गए अगर √2 में √2 से गुना करबे तब कितना आता है 4 फिर ओकर निकलते 2 ही तो 2 निकलते ए ले डायरेक्ट सीधा 2 लिख देल जाय छै होना गेलै सीधा तो देखो तो ई एकरा के लिए तो √2 वाला आंसर आ नीचे √4 इतना आ डायरेक्ट निकले तो √2 आ एक का तो कोई ना निकले एकर 2 तो ये आंसर आ गेल यानी कि 1/√2 के देखो परिमेयकरण कर कितना आ गेलै √2/2 नीचे रूट में रही तो हटा ना दिए बस एमे रूठे में हटावे के छै इतना आंसर अलै ना। अब देखो अब होता की है थोड़ा सा के लग रहा है कि दोनों बराबर होते इसे हम आंसर जो निकाल लिए यहाँ कि ई दोनों बराबर है 1/रूट के मान जितना बचे से आ जितना दूर यही एगो मैथ में की रहे कि आदमी ना बहुत दूर तक के हल करे लास्ट में आंसर किया जाए 1/√2 ठीक लेकिन किताब में आंसर ई न लिखल है किताब में लिखल है √2 = 2 आ यही आंसर है तो लड़का पूछे कि सर जी एकर बदला ई केना लिख देल मतलब दोनों के मान बराबरी है। हाँ अगर हम 1/√2 लिखिए चाहे 2√2 लिखिए बराबर अब कैसे देखो 1 के मान कितना होता है 1 के आई में 2 रूट होता है तो 2 रूट के मान बताए थे 1.4140 होता है ठीक यानी 1 में इतना से भाग कर ले तो 0.7170 बचे ठीक इतना ले आप फिर उसी √2 के मान कितना बोलिए 1.4140 और चलते रहे हम 4 के 0 इन्होंने बोले ठीक बस ना आ 2 के 2 से भाग करवाई ना में यानी 1.4114 में भाग करवाई तो कितना आता है फिर उतने रहते 0.7170 ये देखो एकरो में भाग कर लेते इतने अलग आ एकरो में दोनों के मान सेम है ना ये मोबाइल में क अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम देख लीजिए ठीक बता अभी तुरंत से हम क बता देते हर का परिमीकरण कीजिए बस परिमीकरण कर दिए रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऊपर वाला के अंश नीचे वाला के हर तो हर के करे के रह ठीक तो 1/√2 के अगर परिमेय मतलब कि परिमेय करे क्यों करना परिमेय करने मतलब की परिमेय करे मतलब उतने में कितना से गुना करे ताकि ओकरा गुना करे के बाद भी मान कितना हो सेम रहे बदले नहीं भले रूप बदल जाए लेकिन चीज वही है इहो उतने है 0.70 ये 42 70 है के हां गलती लिखा है ठीक एकरो मान उतने अलग आ एकरो मान उतने तो √2 के
का हर का परिमेयकरण करे। और जब करे तो कितना है, नीचे वाला का क्या काम करना है, बस उतने से गुना कर दे, ऊपरे उतने से नीचे जितना है रूट 2 रहे, रूट 7 रहे 6 से उतने रूट 7 से ऊपर में गुना कर देना है रूट 7 से। तो ये रूट 2 में रूट 2 से भाग करी तो एक अलग ना, आ एक से करे के बाद उतनी अलग तो कर दे। आ 1/√2 में हर का परिमेय करना था, 1/√2 में नीचे वाला यानी हर से केकर परिमेय करना, हर के करे के है तो हर के ऊपर में गुना कर दे के निचे में कर देबे, तब आप बाद रूट के गुना तो भिन्न के गुना तो सब बना लेबे। तो 1/1 गुने √2 में गुना कर ले तो √2 आ 2 रूट में गुना करे 2 रूट से तो 2 रूट 4 आ एक डायरेक्ट हो जाए कि √2 में √2 से गुना करे पर 2 होता है, यहाँ 3 रहते तो 3 रहते, 2 रहते तो 2, 5 रहते सेम एक हो जाए, डायरेक्ट लिख देते ट्रांसैक्शन। तो √2 के न निकले चाहे तो √2 छोड़ देलिए और √4 के निकल आता है कितना, उसका मान होता है 2 का, 2 के स्क्वायर है और √4 के वर्गमूल है तो 2 के, तो लिख दिलिए। अब तो आंसर कितना आ गया, √2 1/√2 का हर का परिमेय करने के बाद आंसर कितना आता है, √2/2, यानी कि 1/√2 बराबर कितना होगा, 2√2। तो आंसर में दोनों हो जाते हैं, कभी ई लिखते है तो इतना बराबर इतना, यही ले आगे के हमेशा आगे के क्वेश्चन बनाएंगे तो देखना क्वेश्चन ही ना इतना बराबर सर जी से इतना लिख दे बराबर ना, और डायरेक्ट ही रहेगा, एक बाद अगर और कुछ रहेगा, मान लो कि यहाँ पर ऐसे गुना रहता है 2√2 है, ठीक इतना है ना, 2√2 के जगह और 4√2, ठीक चाहे यहाँ 2 रूट में ऐसे, मतलब कि इतना में इतना से गुना करा है तो ये गुना करेंगे तो कुछ आएगा ना, तो बदल कर इतना बराबर कथी लिख सकते हैं, 2√2 लिख ना सकते हैं, और गुने √4√2, इसे गुना करने में आसान हो गया, इसे में रूट तो देखो ये में कर दिए तो √8 और इधर कर दिए तो कितना √2 में तो सोचे 2 निकला ना तो इधर √2 यहाँ पर ही खत्म होने लगे, परिमेय करेंगे तो यहाँ पर नीचे से रूट खत्म कर दिए, ये गुना करने में आसान। तो आंसर डायरेक्ट इतने बना लो बच्चे, 1/√2 का परिमेयकरण ऐसे कर देना, और मान दोनों के 1/√2 बराबर भी मानो देने और 2 रूट बराबर माना देते। अगला क्वेश्चन एक बनाकर, ठीक 1/√7 का हर का परिमेयकरण करना है, बस 1/√7 और हर के ऊपर नीचे से गुना कर देवे के √7 और √7, एक में करी तो कितना आले √7 है, √7 में √7 से गुना करबे तो 7 आते, कितना ना बताइए कि सेम रहे तो बस तो इतना खत्म, गुणों का के साथ सोचते 49 के सीधे निकाल तो ठीक 7 में 7 से गुना करे तो कितना होता है, √49 होता है, √49 के कर होय छै 7 के, तो 7 निकलता हमारा √7 हां तो √7 तो एकरा इतने पर छोड़ देवे के, √7 तक कोई के है तो निकलते ना, खाली नीचे से रूट के हटावे कोई हट गेले तो एकर आंसर आ गेले। और दूसरा टाइप के क्वेश्चन के देखो ई बन गेले तो ठीक। अब इस बार आता है कि प्लस उलस वाला, जैसे ई एगो क्वेश्चन है, ठीक ई तो ई बनावे के लिए पहले हम ई वाला बता देले, तब ई तक खत्म हो गेले ई अच्छा ई वाला, तो दोनों सेम लगे छे। ऊपर में कितना है क्वेश्चन में कि 2 न सोचे 2 आ प्लस 2/2 प्लस √3 के परिमेयकरण करना है, तो नीचे वाला से ऊपर कर देवे की है, तो 2/2 प्लस √3 आ गुना करे के तो ई में की कर दे 2 प्लस √3, तो ऐसे कर देवे तो गलती हो छै कि जब एकरा से हम ऊपर करे तो एक बार ना एकरा यहाँ पे अगर यहाँ प्लस रहता है तो माइनस से, अगर यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ दोनों जगह चेंज कर कर, ई बार माइनस, ठीक -√3 ऐसे, यहाँ प्लस रहते यहाँ दोनों कथी रहता है माइनस। अब हाँ अगर माइनस रहता है जैसे ई वाला में देखो ई वाला बना के यहाँ माइनस के ऊपर कथी चल जाता है प्लस, एकरा में प्लस रहे सब में तो माइनस, एकरा में माइनस है तो प्लस। अब हल करबे तो एकरा में गुना करबे तभी कितना होले कि 2 में 2 से ये गुना याद है, √3 में कितना से गुना करके है 2 से, ठीक कहिए तो रूट एगो सोझे 2 है आ एकरा में गुना करके √3 से, तो एकरा में गुना होता है तो कैसे √6 हो गेले, तो तुमने लिखल है हाँ ठीक, तो ये 2√3 होले, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ कर देता है, अब 2 में 2 से गुना होता है 4, तो एकरा से कितना होले 4 - 2 एकरा मिटा दिले गुना के 4 - 2√3 खत्म। अब नीचे वाला के ये दोनों एगो प्लस है एगो माइनस में है, प्लस माइनस माइनस ई वाला तुरंत सिखाई। अब ई में यूज कथी होला अलजेब्रा के जोड़, देखो कैसे ई तो क्वेश्चन में मिटा के क्या ऊपर पूरा मिटाइए के बतवेले, ठीक पूरा से फिर से एक बता देले ई ऐसे है a आ प्लस b, ठीक आ यहाँ a आ -b, एकर सूत्र याद है हाँ, जितना आंसर रहता है उतना लिख देबै, तो ऐसे ककर जल्दी से आंसर बताबो हम पूरा मिटा के बता डालिए। हल करे के क्वेश्चन कहती है 2 को लिख देलिए ऐसा
अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दे। 2/2 प्लस रूट 3 का हर का परिमयकरण करना है। तो पहले तो हल से यहाँ से तो ये 2/2 प्लस रूट 3 ही लिख लेवे के, और नीचे वाला है एकरे गुना करे के है हरों में और अंशों में और हरों में। तो यहाँ अगर यहाँ प्लस है तो की चेंज होगा माइनस में, तो 2 माइनस रूट 3 और नीचे भी 2 माइनस रूट 3 आगे गड़ी बढ़ेगा। एकरा में से एकरा करना के लिए तो 2 में 2 से के लिए तो 4 यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। देखो एगो तरीका गुना करेगा इस तरीके से, आ 2 में रूट 3 से गुना करबे तो उतने हो जाएगा कि सेम रूट में रूट से गुना तो इतने हो गए। बस ऊपर हर के काम खत्म, अंश के काम खत्म। अब हर के अब नीचे है एक तरह से गुना करे के है कि 2 प्लस रूट 3 में गुना करे के है कितना से 2 माइनस रूट 3 से। तो ई है कि a प्लस बी में गुना करे के है a माइनस बी से। तो जेकरा सूत्र न याद है से डायरेक्ट की करें एक तरीका है कि एगो से a में गुना करो फिर एगो से a में, आ जब एक एक गुना खत्म हो गए तो a में आ एगो और तरीका की है कि ई वाला चाहे हम डायरेक्ट कह के बतले कि 2 ऐसे रख दो आ ई वाला सब के ऐसे लिख दो 2 ई वाला यहाँ रख देवे के है आ रूट 3 खत्म, यहाँ प्लस है तो प्लस रूट 3 रख देवे के या फिर ई वाला सेम इसी रख देवे। हाँ तो वही है सब वही वाला 2 दूना 4 यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ कथी माइनस, यहाँ 2 और रूट 3 में गुना करके 2 रूट 3 आते खत्म, प्लस के प्लस यहाँ पर ही 3 यहाँ पर ही प्लस यहाँ प्लस तो यही तो प्लस एक आंसर से ई प्लस के बाद न रहे रूट 3 में 2 से गुना करके तो रूट 2 3 हां रूट 2 तो एकरा इन्हों नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस रूट 3 में रूट 3 से गुना करबे तो 3 रूट 9 तो आंसर निकल के आती है 3 तो खत्म हो गेलै। यहाँ माइनस में दिखा दी प्लस तो कटतै कि ना, मतलब घटतै ना तो कट गेलै 0 हो गेलै आ 4 में से 3 गेलै तो 1 आ गेलै। तो इतना दूर के आंसर कथी है ये, यानी कि इतना में इतना से गुना करे के बाद आंसर नीचे कथी आता है ए। बस यही बन गेलै शॉर्ट सीना, बस इतना यानी आंसर इतने नहीं हले। आप कटे हाँ यहाँ पे दूर रहते तो काट देती है तो 2 से सब, लेकिन यहाँ एक ही कटे वाला ना है काटे वाला तो आंसर खत्म इतनी वो देखो। एक बीच में कथी रहे ये सिखाते रहो ना लड़का से कितना ये बात। हाँ तो ठीक तो लड़का से ई वाला कितना सिखा के पड़े आप भी सामने वाला के सबके फिर से ऐसे सिखा रहे बस ई हाँ ये वाला उतार ले अगला क्वेश्चन ये ऐसी बनते बनाओ चाहे होमवर्क।